आज हम अपनी यूनिट कवर करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वर्क पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क पावर और एनर्जी के बारे में। वर्क डन क्या है? वर्क डन एक्चुअल में हम पूरे दिन जो डेली लाइफ में अपने काम करते हैं उसको वर्क डन ही बोलते हैं। मेरा मूव करना, सामान को उठाना, लोडर कोई सामान उठाता है, कूली सामान उठाता है, स्टेयर्स पे चढ़ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? वर्क डन बेसिकली। ठीक है, बट प्रैक्टिकली तो हम डेली वर्क डन करते ही हैं, लेकिन व्हाट एक्चुअली द वर्क डन इज, फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें वर्क को कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए, वर्क डन का बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि लेट्स से दिस इज अ बॉक्स, सरफेस है, इस पर है एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर मैं इस बॉक्स पे फोर्स लगाता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओके, और ये बॉक्स अल्टीमेटली यहां आ जाता है, इसकी पोजीशन ये चेंज करता है, तो यहां पर मेरे फोर्स के कारण इसने इतना डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है dx। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मेरा वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगी ये मेरी। तो डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं अपना cos थीटा। ओके, तो ये हमारा वर्क डन का जो है फॉर्मूला बनता है, और cos थीटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां होगी और मिनिमम का। व्हेन वी टेक आवर वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री, तो उस केस में हमें अपना जो वर्क डन है वो क्या मिलेगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस केस में हमारा होगा वर्क डन मैक्सिमम। और अगर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो? 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री हाउ मच? 0। इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा मिनिमम। इसको हम बहुत सारे एग्जांपल से समझ सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का केस सिंपल है। अगर दोनों में से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई भी क्वांटिटी अगर हमारी जीरो होती है, अगर फोर्स जीरो है तो भी कोई डिस्प्लेसमेंट जो है नहीं होगा और वर्क डन की अमाउंट हमारी जीरो आ जाएगी। या डिस्प्लेसमेंट मैं फोर्स लगाता हूं इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे, किसी भी चीज पे, तो अगर मैं फोर्स लगाता हूं ये मूव नहीं करते ये। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो उस अमाउंट में भी मेरा क्या आ जाएगा? वर्क डन 0 आ जाएगा। ओके, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम किस केस पे होता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा क्या है? वर्क डन है। ओके, 90 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाता हूं, लेट्स से कोई कूली है, वो सामान को उठा के और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फोर्स है वो जो है 90 डिग्री पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो सामान रखा है उसके हेड पे वो जो है दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री पे कितना? मिनिमम। तो 0 जो है हमारा वर्क डन हो जाएगा उस केस में। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, आप चेक करें। तो ये हमारा वर्क डन होता है। उसके बाद वर्क डन तीनों मैंने वर्क डन के वो बताए हैं आपको, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव होता है वर्क डन। बेसिकली वर्क डन हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। हमारी वर्क डन की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। जूल जो है हमारी SI यूनिट होती है वर्क डन की। वर्क डन की अगर हमें अपनी डायमेंशन निकालना है तो वी ऑल नो फोर्स का जो हमारा डायमेंशन होता है वो कितना होता है? mlt-2, और इसके साथ एक डिस्प्लेसमेंट और ऐड हो जाएगा, तो हमारा ml2t-1
2। ये जो है वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। और फोर्स की जो है यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन। फोर्स की न्यूटन होती है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर भी एक यूनिट जो है वर्क डन की होती है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस जो है वर्क डन के रिगार्डिंग का। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर, सॉरी पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी। ओके, एनर्जी में हम बहुत सारी एनर्जीज हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। लेट्स से देयर इज कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है एनर्जी की नहीं होती, पर्टिकुलर डेफिनेशन एनर्जी की नहीं होती। जैसे जैसे एनर्जी बेसिकली है क्या, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क डन। वर्क करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, पोटेंशियल है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। ओके, कोई इसकी स्पेसिफिक जो है डेफिनेशन नहीं है एनर्जी की, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पर। केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हमारी जो है टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, देयर आर सो मेनी काइंड, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो बेसिकली जो है ना, फिक्स कोई भी एनर्जी की हमारी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम जो है क्या देते हैं एनर्जी की डेफिनेशन, द अमाउंट, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, नाउ बेसिकली हम अगर एनर्जीज की बात करें यहां पर, तो हम कवर करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या है जो काइनेटिक एनर्जी है, समझे आप पहले कि काइनेटिक एनर्जी है क्या और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के मोशन से डील करे उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डील्स विद द स्टेट, रेस्ट जो पोजीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट आता है उससे जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई गाड़ी अगर मूव कर रही है तो मैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा, बिकॉज उसकी जो गाड़ी का मोशन जो है वो उससे डील करती है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी रेस्ट पोजीशन से डील करती है। ओके, जैसे दिस इज अ मार्कर, जब हम इसको ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, थ्रो करेंगे, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा घटती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी व्हिच इज पोज्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर ऊपर की तरफ बिल्कुल पॉज करेगा, रुकेगा, वहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिर जब नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, तो एकदम से एनर्जी क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। बट जब मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया तो मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, दैट इज जिसने काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की ऑब्जेक्ट के अंदर। बट जब ये नीचे की तरफ आया तो मैंने इस पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाई, ये नीचे किसके इन्फ्लुएंस से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज पोज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन के कारण क्या होती है, जनरेट होती है। ओके, नाउ जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल ले, स्प्रिंग, जब मैं स्प्रिंग को दबाता हूं, आई मीन उसे कंप्रेस करता हूं, तो कंप्रेस के टाइम मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगाता हूं। ओके, स्प्रिंग पे मैंने फोर्स लगाया, लेकिन जब मैं स्प्रिंग को अपनी जो फोर्स है उसको हटाता हूं तो वो अपने आप से क्या करता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो
स्ट्रेचिंग में तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, मैंने तो कंप्रेस में लगाई। तो बेसिकली क्या है, ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो स्प्रिंग क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। मैंने केवल कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाया। ओके, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मैंने दी उसको, और एक्सट्रीम स्टेज पे जाके उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो बहुत ज्यादा स्टोर हो गई, और जैसे मैंने उसको रिलीज किया तो दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। नाउ काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी है हमारी mgh ड्यू टू द ग्रेविटी। ओके, कोई बॉल है हमारे पास लेट्स से, और मैं उसको ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, लेट्स से दिस इज पोजीशन A, दिस इज पोजीशन B। तो टोटल हाइट जो है बॉल की वो है, जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है h है, उसका मास है m, और जो नीचे की तरफ जो वो आएगी दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो यहां पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv स्क्वायर को मैं कैसे डिराइव करता हूं, सी है यहां आप देखिए, एनर्जी बेसिकली क्या है, वर्क डन की ही फॉर्म है। मैंने आपको बताया कि एनर्जी वर्क डन की ही फॉर्म होती है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है mv स्क्वायर। ओके, तो मैं करूंगा वर्क डन, लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां से स्टार्ट इसको करूंगा। तो लेट्स से एक बॉक्स था, मैंने उस बॉक्स पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो वो यहां पर जो है बॉक्स लेट्स से डिस्प्लेसमेंट करके यहां आ गया। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज s, मैं उसको s मान लेता हूं, और फोर्स मेरा है F। ओके, मुझे वर्क डन निकालना है, तो फोर्स की जगह मैं पुट करूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द फार्मूला ऑफ द फोर्स, डॉट dx, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं पुट कर दूंगा s, जो कि मैंने लिया है, अपना लेट किया है, s डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मैं निकालूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स शुड बी जीरो, क्योंकि वो मोशन में है, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मोशन से जो है डील करती है। नाउ इसको मैं यहां जीरो पुट करूंगा u को, लेट्स से u इक्वल टू जीरो, तो u स्क्वायर शुड बी जीरो। नाउ v स्क्वायर मेरा क्या बचा, 2as, तो a की वैल्यू यहां से क्या बचेगी, v स्क्वायर अपॉन 2s। इस वैल्यू को मैं a की जगह पे पुट कर दूंगा m इनटू v स्क्वायर अपॉन 2s, और एक मेरा s जो है यहां पर है, और s से s को मैं क्या कर दूंगा, कैंसल। तो यहां से मेरा जो वर्क डन है या फिर मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ रही है, हाफ, दिस इज दिस हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये मेरा जो है डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का। और एनर्जी की जो यूनिट है, कोई भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हर एनर्जी की जो है यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ओके, ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। ये मेरा जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो है मैंने mgh जो है फॉर्मूला है, और सेम इसकी भी ऐसा यूनिट होगी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक करा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो मीनिंग है, मतलब है, वो ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी कभी क्रिएट होती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है। जब यूनिवर्स बना, उसका जो साइज था, स्टैंडर्ड साइज था, तो जितनी उसमें एनर्जी थी, कहते हैं बिग बैंग थ्योरी में कि यूनिवर्स एक छोटे से एटम से बना, जितनी एनर्जी उसमें थी, और आज यूनिवर्स इनफाइनाइट है, उतनी ही एनर्जी यूनिवर्स में आज भी है। ओके, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग जो है वो है
एनर्जी के नाइट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जो कि मैंने बताया आपको। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम करते हैं डेरिवेशन। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सी हियर, हम ना हर पॉइंट पे एनर्जी को सेम दिखा सकते हैं कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही वो क्रिएट हो रही है। लेट्स से दिस इज ग्राउंड। ओके, नाउ इस ग्राउंड से मैं एक बॉल लेता हूं, लेट्स से मैं एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करता हूं, तो यहां पर लेट्स से वो बॉल जा रही है, दिस इज द पोजीशन ए। ओके, नाउ ए से लेकर के ग्राउंड तक की हाइट है हमारी h। अब बड़े ध्यान से देखिए इसको, डेरिवेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा आपके लिए। h ये है ए पॉइंट। नाउ इस ए पॉइंट पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? लेट्स से UA, ये लेट्स से UP पोटेंशियल एनर्जी है A, वो होगी मेरी mgh मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया कि जब मैं इसको अपवर्ड थ्रो करूंगा किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एक स्टेज पे जाकर रुकता है, और क्योंकि रेस्ट में आ गया है लगभग तो क्या है, मैक्सिमम वहां की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्ट में आ गया है ऊपर की तरफ जाके, अब ये नीचे की तरफ प्रोसीड करेगा ड्यू टू द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो uk यहां पर 0 है पॉइंट A। नाउ जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, लेट्स से उस बॉल को मैं कहीं भी किसी पॉइंट पे कैच करता हूं, एक दैट पॉइंट इज B, लेट्स से B। ओके, नाउ अगर A से लेके B तक की हाइट को मैं x मानता हूं, तो मेरी B से लेकर के ग्राउंड तक की हाइट होगी h माइनस x। ये आपको क्लियर होगा आई होप, h माइनस x। नाउ अब मुझे B पॉइंट पे देखिए मेरी A पॉइंट पे कितनी एनर्जी आई है, लेट्स से UA जो मेरी नेट UA आई है पोटेंशियल एनर्जी एट A, वो mgh आई है, mgh प्लस 0 दैट इज टोटल mgh। अब मुझे B पे भी ये mgh को ही प्रूव करना है। ओके, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर पॉइंट पे जो एनर्जी है वो मैं क्या दिखाऊंगा, इक्वल, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेट्स से B पॉइंट पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी UP, B पॉइंट पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट B, जो बिल्कुल इंटरमीडिएटर पॉइंट है, बीच में जो है वो पॉइंट आया है। ओके, तो B पॉइंट पे मेरी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg और h माइनस x। ये मेरी हाइट होगी यहां पर B पॉइंट पे। ओके, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, लेकिन अगर मैं B पॉइंट पे ही काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, B पॉइंट पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो वो होगी हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो v स्क्वायर की वैल्यू मैं किससे निकालूंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, u स्क्वायर यहां पर क्या होगा मेरा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है और मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो v स्क्वायर मेरा आ जाएगा 2as। मुझे चाहिए v स्क्वायर की वैल्यू जो कि कितनी आ गई 2as। इसको मैं यहां पुट करूंगा हाफ m2as, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लूंगा, दैट इज g। वो नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लूंगा। ओके, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और mg यहां पर जो मेरा s है वो मैं लूंगा x। वो कितना लूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है यहां से यहां, x, तो ये हो जाएगा x। ये बना mgx। सी है, मैं इसको ओपन करूंगा, ये बनेगा मेरा mgh, मैं mg की मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर h, और mg की मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x से, तो माइनस mgx। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A पे आ गई, सॉरी B पॉइंट पे आ गई, और ये मेरी काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पे आ गई। मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं, UP प्लस UK एट पॉइंट B, तो मेरी कितनी आएगी यहां पर, mgh माइनस mgx और प्लस mgx। तो mgx से mgx कैंसिल हुआ, और मेरी जो नेट
बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कितनी आई है mgh। तो देखिए आप mgh की मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ए पॉइंट पे आई थी और mgh की मेरी पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे आ गई है। कोई भी इनफाइनाइट आप पॉइंट ले, यहां पर हर पॉइंट पे जो है मेरी एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट आएगी mgh। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब आई होप कि आपको सब कुछ समझ में ये आ गई होगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा ये जो है टॉपिक था। नाउ इसके बाद एक और टॉपिक है जो हम करेंगे, पावर। व्हाट इज पावर? बेसिकली एनर्जी हमने पढ़ ली है, तो अब हम पढ़ेंगे पावर को कि क्या है पावर। देखिए, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड व्हाट इज पावर? द रेट at which we do our work, okay, that